क्या है ये हुनर कदा, इसके बारे में ज़रा इंट्रोडक्शन दीजिए। हुनर कदा अपने नाम से हुनर और कदा, हुनर का मतलब स्किल और कदा का मतलब जगह। हम फाइन आर्ट्स और डिज़ाइन बेसिकली कराते हैं और ये जो स्किल्स हैं इनको इनकी जगह जहाँ पर आप ये सब सीख सकते हैं। आप किस शोबे की एक्सपर्ट? मेरा मेजर स्कल्पचर है। मैं फ़ाइन आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ और हुनर कदा से ही ग्रेजुएट हूँ और मेजर मेरा फ़ाइन आर्ट स्कल्पचर है। तो आपने कभी जमाल शाह कभी बनाया? नहीं, उस्तादों की चीज़ें नहीं बनाते। उस्तादों की नहीं बनाते। आप उन्हें उस्ताद समझती हैं या खामन? मोर लाइक अ फ्रेंड। ही इज़ अ गुड लिसनर। मैं बोलती ज़्यादा हूँ, वो सुन ही जाते हैं, तो इट्स अ गुड रिलेशनशिप। अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये जो फाइन आर्ट्स का ये जो शोबा है, जो यहाँ पे जिस तरह की तालीम दी जाती है, कि आप समझते हैं कि ये वाली तालीम ये एक आम आदमी, मिडिल क्लास का बच्चा, वो भी अफोर्ड कर सकता है? अफोर्ड मटेरियल वाइज तो डिपेंड करता है कि आप कितना, वो क्या कहते हैं, जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। तो मटेरियल जिस तरह के मर्ज़ी आप यूज़ कर सकें। और हुनर कदा की ये स्पेशलिटी ज़रूर रही है कि हुनर कदा हमेशा फ़ीस लो रखता है ताकि आम लोग आके इसकी तालीम हासिल कर सकें। सो जो अगर हुनर कदा से ग्रेजुएट हो जाता है या हुनर कदा एग्जिबिट कर लेता है तो उसको बाकी लोग एक बेंचमार्क समझते हैं कि अच्छा ये कोई है जिसका काम डिस्प्ले कर रहे हैं। सो ये क्रेडिट जाता है जमाल साहब को कि वो उन्होंने इस जगह को भी और जो काम सेलेक्ट भी होता है उसको भी जब हम प्रमोट करना शुरू करते हैं तो वो वाकई फिर उसको वो प्रमोशन उसकी शुरू हो जाती है। हमारे मोस्टली जो पेरेंट्स हैं जी, वो अपने बच्चों के लिए जब वो प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं, सोचते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि हम इसको CSS करवा दें, इसको इंजीनियर बनवा दें, इसको डॉक्टर बनवा दें। इस फाइन आर्ट्स के शोबे में ऑफर भी नहीं करते कि आर्ट पढ़ लें, बल्कि मना करते हैं, हौसला शिक नहीं करते हैं। ऐसे ही इस माइंडसेट को कैसे तब्दील किया जा सकता है? अभी तो बहुत चेंज हो गया। पहले था, अभी तरह लोगों को ज़रा अवेयरनेस आ गई है और वो कर भी रहे होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब बच्चों के अंदर खुद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, उन्होंने ये अच्छा अवेयर किया है कि अगर जो करना चाह रहा है वो करे। आप इस शोबे में कैसे हैं? मैं आई थी टेक्सटाइल डिज़ाइन पढ़ने के लिए। तो शुरू में मेरी माँ ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, मुझे सिलाई भी कराई, बहुत सारी, मुझे स्टिचिंग भी आती थी, निटिंग भी आती थी, ये सब कुछ अम्मी ने हमें सिखाया था। तो मैंने सोचा टेक्सटाइल्स एक मेजर और काम है, उसकी डिटेल्स भी करती हूँ। जब मैंने फाउंडेशन कोर्स किया 1 साल का, कोई 1 साल ख़त्म हुआ तो पता चला कि वो जो कुछ उधर हो रहा है वो तो मुझे ऑलरेडी आता है। तो यू नो लेट्स जस्ट गो टू द अदर साइड जो मुझे नहीं आते। तो स्कल्पचर मुझे बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने सोचा कि स्कल्पचर ज़्यादा चैलेंजिंग होगा और मैं ज़्यादा बेहतर, शौक़ तो ज़ाहिर बात है था और चैलेंज एक होता है ना जब आपके पास, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो जो आपकी अपनी बनी हुई चीज़ें हैं वो आप हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हो। अब फिर इंशाल्लाह यहाँ से फिर अब आपके घर मुलाकात होगी। बिल्कुल भट्टी साहब, यू मोस्ट वेलकम। आपसे और शाह जी से फिर वहाँ पे डिटेल गपशप और बच्चों से। शाम को हम जमाल शाह, उनकी अहलिया आमिना शाह और बच्चों से मुलाकात के लिए उनके घर गए। आपने माजी के तलख तजर्बात को भुला के दूसरी शादी का फ़ैसला किया। आपको भाभी की किस बात ने मुतासर किया? एक तो कोई ऐसे तलख तजर्बात नहीं थे, अब भी एहतराम है, सब कुछ है। आमना एक बड़ी अलाइव, बड़ी एनर्जेटिक खातून है और थकने वाली नहीं है। मेरा जो काम है वो थका देने वाला है। तो जो काम मैंने शुरू किया था वो आमना जैसी एनर्जी उस काम को चाहिए थी। ये अच्छी बात है कि मुलाकात हो गई और बात आगे बढ़ी और हमने मतलब शादी कर ली, घर बनाया। बड़ा अच्छा फ़ैसला था। इनाम भी हमारे सामने हैं। माशाल्लाह। मीना, मयन और संदर की शक्ल में।
नाम बहुत तो जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आमना के ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं, घर भी और हुनर कदा भी। तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो हर एक के बस का काम नहीं है, और अच्छी कंपेनियन है बड़ी। प्रपोज किसने किया था, आपने किया था या भाभी ने किया था? पता नहीं मिस हो गया जी। आपने जमाल साहब में क्या देखा? आप इनकी जो आर्ट की सलाहियतें हैं उनसे इम्प्रेस थी या इनकी शख्सियत से मुतासर थी? दोनों से। दोनों से। तो लाइन क्वालिटी, ड्राइंग अच्छी खासी थी, वो तो था ही था। अदरवाइज इज लाइक खामोश ज़रूर है, लेकिन इज़्ज़त करने वाला इंसान है बेसिकली। सो जो सबसे बड़ी बात है। तो आपने जो शादी का फैसला बड़ा अचानक किया, सुबह इकरार हुआ, शाम को शादी भी हो गई, तो इतने झटपट कैसे कर दिया? जो काम करने वाला होता है उसमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना फिर वो गाड़ी चली जाती है और आप स्टेशन पे ही खड़े रह जाते हैं। तो भाभी के तो कुछ जज्बात होंगे ना, कि आपने सोचा होगा कि मैं दुल्हन बनूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, ये जो है रस्म व रिवाज होंगे, इस तरह का फोटोशूट नहीं, होगा, अगर इस तरह की होती तो मैं शायद फिर सोचता भी ना। अच्छा। मुझे जब हम जिस दिन शादी कर रहे थे हम, उस दिन मैं हमेशा अम्मी को कहती थी कि मैं खदर के जोड़े में शादी करूँगी, मैं खदर के जोड़े में शादी करूँगी। सो द डे व्हेन एक्चुअली वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड, तो मैं देख रही थी कि मेरे पास क्या ऐसा है जो मैं जल्दी जल्दी में पहन सकती हूँ। तो मैंने अपना वो खदर वाला जोड़ा निकाला, तो मेरी अम्मी ने ना गुस्सा करना शुरू कर दिया वहाँ पे कि बंदा ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त बंदा बोलता ही रहे ना, तो तुम जो कहती थी कि खदर के जोड़े में शादी करूँगी, आज तुमने खदर का जोड़ा निकाल लिया ना। वो कबूलियत की घड़ी थी कोई। तो ये बेमानी चीज़ें हैं, तो असल चीज़ तो वो एक ताल्लुक़ है, वो शेयरिंग है जो आपने तय किया होता है कि आपने ज़िंदगी इस तरह से गुजारनी है, और वो शुक्र है खुदा का अच्छी गुजर रही है। आपने पहला गिफ्ट क्या दिया भाभी को जी? कोई गिफ्ट नहीं दिया Painting. मैंने। पेंटिंग? यस। मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई गिफ्ट दिया हो। ना बर्थडेज याद होती है जमाल को, ना गिफ्ट्स दिए हुए याद होते हैं, ना देने वाले प्लानिंग होती वो है। आमना ने खुद ले लिए होंगे। मैं जब हम शहर किसी भी और मुल्क में होते हैं या यहीं पाकिस्तान में, और बाज़ार जाना होता है, तो इसकी कोशिश ये होती है कि ये मुझे ना ले जाए साथ, इसलिए कि मैं एक ही दुकान में घुस के सारा सिलसिला वहीं कर लेता हूँ, फिर अगली दुकान में मैं नहीं जाता हूँ। तो इसलिए तोहफे वगैरह से मैं दूर हूँ, ज़रा तोहफ़ों से। तो भाभी इस पे गुस्सा नहीं करती? नहीं, वो इनके लिए तोहफे मानी नहीं रखते हैं कोई। हम हर वक्त, हम ओकेजन पे तोहफे नहीं लेती हूँ, मैं हर वक्त तोहफे लेती रहती हूँ। ज़ाहिर है आप में और जमाल साहब में एज का डिफरेंस है, तो जमाल साहब बड़े सोबर, मैच्योर और बड़ी पुख्ता शख्सियत के मालिक हैं। तो और आप बिल्कुल इमेच्योर। बिल्कुल ऑपोजिट टू द पर्सनालिटी। तो आप बड़ी लाइवली हैं, हंसती खेलती रहती हैं, तो कोई इस तरह लगता नहीं है कि आप जैसे कहीं अकेली हंस रही हैं, जमाल साहब आपके उस तरह साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा। हाँ, उतना हंस नहीं सकते जितने दिल खोल के मैं हंसती हूँ, उतने उस तरह से नहीं हंस सकते, लेकिन मेरा साथ हमेशा देते रहे हंसने में भी। यार खामोश तबीयत होऊंगा, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर रखता हूँ मैं। यकीनन। जो कैरेक्टर्स हैं उसमें आपने हमेशा संजीदा से किरदार अदा किए, हालांकि आपको तो रंगीला साहब भी बड़े पसंद थे। बहुत पसंद। रंगीला बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जी। मैंने एक सीरियल किया था हमने, बाजीचा जी, जिसमें मेरा किरदार संजीदा नहीं था, वो कॉमेडी सीरियल था। तो कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। मियाँ बीवी के दरमियान कभी कभी हल्की फुल्की को नोक झोंक हो ही जाती है, होनी भी चाहिए। तो मनाने में पहल कौन करता? मैं। आप ही करते? मुझसे मनाया नहीं जाता। मैं बिल्कुल, बड़ा मुश्किल।
ये कमज़ोरी है जी। कौन सी ऐसी खामी है और आप वो बावजूद कोशिश की आज तक ठीक नहीं करवा सकी हैं? नहीं, अभी तो मुझे आदत हो गई अब टोटल जो बाकी भी था, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा बोलती हूँ और जमाल नहीं बोलते, तो मुझे भी कोई चाहिए होता है जो सुन रहा हो। इनकी ये सुन रहे होते हैं और मैं बोल रही होती हूँ। आमना की जगह कोई और शख्स होता तो वो कहते कि जी फजूल खर्च है। हाँ, जितना मैं हूँ वो मुझसे भी ज़्यादा है। ये तो बड़ी अच्छी आदत है। आमतौर पे तो होता ये है कि मियाँ जो है उसकी कोशिश होती है कि मैं पैसे बचा लूँ। हाँ, नहीं हम बचाने वाले नहीं है बिल्कुल। वो जब पैसे आते हैं तो बेचैनी सी फैल जाती है, किस तरह ख़त्म हो। वो हमारे एक दोस्त हैं ज़ुबैर साहब जी। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा मुझे कि आमना यू शुड सेव समथिंग, यू शुड लाइक गेट सम ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी ख़रीदो, ये करो वो करो। तो मैं ज्वेलरी, हम जापान में थे तो मैंने ज्वेलरी ली, तो मैंने कहा ये देखें ज़ुबैर साहब मैंने ज्वेलरी ख़रीदी है। कहते हैं ये ज्वेलरी थोड़ी लेने को कहा था, सोने का कहा था कि गोल्ड या कोई ऐसी ज्वेलरी खरीदो जिसमें बचत हो तुम्हारी। मैंने कहा अच्छा अगली बार लूँगी, अभी तो मैंने ले ली। आपको भाभी किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो उस वक्त आप फिर कैसे बताते हैं? को डांट देते हैं, खामोश हो जाते हैं, या मैं एक आध बार बता के खामोश हो जाता हूँ बस। नहीं, शदीद खामोश हो जाती है। हाँ, शदीद खामोश। आप